Hello students, in the current time we are studying the second chapter and that is terms, concepts and other use in sociology. For continuing the study, you have to come on the page number 26 and 27. Page number 26 and 27. The topic is social groups and society. Social groups and society. As you know that sociology is the study of human social life, and a defining feature of the human life is that humans interact, communicate and construct social collectiveness or social collectivities. Means human beings try to come together or join together and make the groups or make the, but this grouping of the human beings means collectivization of the human beings is not always called the group or society or social group. It is depend on the category, situation and the opportunities after which the people has gathered and they have formed the society or the collections. The gathered people does not always form the social groups. Any gathering of the people does not necessarily constitute a social group. Sometimes people also gather for a instance reaction or for any instance profit, just like the railway station or the assembly or any public place where people coming from a short time period for half an hour, 1 hour or 2 hour, and after completing their work or task, they automatically go away from there, and the new people again join that place, and after completing the work, they also go from that place. So this type of gathering is not called the social groups. These can be called the quasi groups. ऐसी जगह जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है कलेक्टिवलाइजेशन का, लोगों के जुड़ने का, समूह में बंधने का कोई एक पैटर्न नहीं है, और एक रेगुलर वे में अगर उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, लोगों के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड रेगुलर वे, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड सोशल ग्रुप. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसी जगह, ये कंप्लीट सोशल ग्रुप नहीं है, ये सोसाइटी नहीं है. दीज आर ओनली क्वासी ग्रुप्स. ये अर्ध समूह है. यहाँ पर लोग कुछ समय के लिए आते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद वहाँ से चले जाते हैं. So if we are talking about a social group, then a social group can be said to have at least the following characteristics, as these are written, you can see on page number 27. पेज नंबर 27 में राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सोशल ग्रुप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ये फॉलो होते हैं सोशल ग्रुप्स के फॉर्मेशन में. ये सभी इंडिकेटर्स हैं कि सोशल ग्रुप फॉर्म हो चुका है और वो वर्क कर रहा है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट persistent interaction to provide continuity. It means in a social group, the communication and the interaction between people is holding in regular way or after a regular time period. एक सोशल ग्रुप में जो कम्युनिकेशन होता है, लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन है, मेल मिलाप है, वो रेगुलर वे में होता है या एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है. जैसे मान लीजिए आपका पड़ोस है या परिवार है, ये सोशल ग्रुप हैं. क्यों हैं? क्योंकि इनमें जो भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके बीच एक रेगुलर इंटरेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशंस का और एक दूसरे की फीलिंग्स का, इमोशंस का रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. वो एक दूसरे के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, अ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंटरेक्शंस. जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है मेंबर्स के बीच में किसी सोशल ग्रुप में, उसका एक
स्पेसिफिक और क्लियर पैटर्न होता है। जैसे फैमिली में जब कोई सन या डॉटर अपने फादर से या मदर से इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका एक पैटर्न है। जैसे मम्मी से बोलने के पहले उनको माँ कहना है, मम्मी कहना है। पिताजी से बात करने के लिए उनको पापा शब्द का इस्तेमाल करना है। कुछ लिमिटेशंस हैं टॉकिंग और वे ऑफ जो बिहेवियर है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो वहीं पर अगर कोई एल्डर पर्सन है फैमिली का, मान लीजिए कि किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन और वे ऑफ बिहेवियर जो होगा वो अलग होगा। तो ये पैटर्न सोसाइटी में सेट कर दिए गए हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही मेंबर्स को बिहेव करना होता है और उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके आगे जिनको क्रॉस करना ये उस सोशल ग्रुप के अगेंस्ट माना जाता है, सोशल और मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट माना जाता है। इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक स्टेबल पैटर्न होता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिफाई विद अदर मेंबर्स। Each individual is conscious of the group itself and its own set of rules, rituals and symbols. अभी मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में ही आपको बताया कि किस तरह से किसी सोशल ग्रुप में एक पैटर्न होता है स्टेबिलिटी का और कम्युनिकेशन का, और उस पैटर्न को सभी को फॉलो करना होता है। तो इस पैटर्न में जो ख़ास बात यह है कि हर पर्सन का, मेंबर का अपना एक स्टेटस होता है, उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। जैसे कि फैमिली का एक मेंबर किसी का फादर हो सकता है, किसी का सन हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का वो ब्रदर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग रिलेशंस के साथ में अटैच है, अलग अलग उसे इंटरेक्शन करना है। फिर साथ ही साथ उस सोशल ग्रुप की, सोसाइटी की कुछ सोशल और मोरल वैल्यूज़ होती हैं, रूल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको भी फॉलो करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सोशल ग्रुप इज़ दैट शेयर्ड इंटरेस्ट। I have already told you that the members of the society or a social group, these are continuously sharing their interest and their feelings to the other members of the society or social group. लोग अपनी फीलिंग्स को एक दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो चाहे बैड फीलिंग्स हों या फिर गुड फीलिंग्स हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। सोसाइटी की, फैमिली की जो कॉमन और वैल्यूज़ हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको सभी को फॉलो करना पड़ता है। अगेंस्ट जो भी जाता है या वैल्यूज़ के अगेंस्ट वर्क करने वाले पर्सन को सोसाइटी से कभी कभी डिसमिस होना पड़ता है, या एक फिर सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट हो जाती है। लोग उसे उतना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज और सोशली वेल फॉर्म्ड नहीं मानते हैं, उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज के डेमोक्रेटिक इस दौर में, युग में, अब इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा मायने रखती है और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट भी प्रोटेक्शन देती है इंडिविजुअल फ्रीडम को। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल ग्रुप्स में इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। वहाँ पर आपको सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, वो आपको ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसका है अ डेफिनेबल स्ट्रक्चर। सोशल ग्रुप्स का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। मैंने अभी आपका फैमिली का बताया स्ट्रक्चर कि सबसे ओल्ड पर्सन होता है फैमिली में, तो वो हेड होता है। उसके बाद जो लोग होते हैं उससे जूनियर होते हैं। जो फैमिली में अर्नर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। फिर चिल्ड्रंस आते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो चिल्ड्रन कैटेगरी में होते हैं। तो सबका अलग अलग एक स्टेटस है। और पूरी फैमिली का, या आप अगर किसी और सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कास्ट की बात कर लीजिए, तो उसमें एक ऑर्डर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो थे कुछ फीचर्स सोशल ग्रुप्स के। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी स्टडी करते रहिए और कंटिन्यूअसली जो भी पढ़ रहे हैं बुक से देख करके उसके नोट्स फॉर्म करते रहिए आप।